देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मणिपुर कई दिनों से हिंसा की आग में झुलस रहा है और मणिपुर मामले को लेकर अब लोकसभा में जोरदार बहस चल रही है। राज्यसभा से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को इस पूरे मामले में सत्र के लिए बर्खास्त भी कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर राजनांदगांव शहर में कांग्रेस रोड पर उतर गई है और ये मांग की गई है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसको लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा है कि महामहिम से निवेदन है कि दो समुदायों की आपसी लड़ाई में भारत देश का मणिपुर राज्य पिछले 3 माह से हिंसा की आग में झुलस रहा है और महिलाओं से बर्बरता की जा रही है और तमाम अमानवीय कृत्य वहां पर किए जा रहे हैं। राज्य सरकार मणिपुर हिंसा को रोकने के मामले में असक्षम साबित हो रही है। महिलाओं के साथ बलात्कार भी हो रहे हैं, उन्हें निर्वस्त्र करके वहां घुमाया जा रहा है। लगातार लोगों की हत्याओं वहां पर की जा रही है, लेकिन मणिपुर में काबिल भाजपा सरकार इस हिंसा को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। केंद्र सरकार भी अब तक इस पूरे मामले पर लगाम नहीं लगा पाई। तो वहीं कांग्रेस ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हुए आगे लिखा कि इस तरह की नाकारा मणिपुर की भाजपा सरकार को तत्काल बर्खास्त करने के आदेश दे और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कुलबीर छाबड़ा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मणिपुर में जो घटनाएं हो रही है उस घटनाक्रम को हमने ज्ञापन दिया है माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से। सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम ये ज्ञापन है, जिसमें मणिपुर की नाकारा सरकार को बर्खास्त करने के लिए कहा गया है और साथ में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कहा गया है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि अभी तक के मणिपुर का जो घटनाक्रम हो रहा है, जहाँ महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जो हमारे को बोलने में भी शर्मिंदा महसूस कर रहा है, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार की बर्बरताएँ हमारी माताओं बहनों पे वहाँ की जा रही है। वहाँ पे लोगों पे जिस प्रकार का धार्मिक उन्माद फैलाकर भाजपा की मोदी सरकार जो है जिस प्रकार का वहाँ पे उन्माद पैदा करके वहाँ पे देख के आज तक के कोई कार्य नहीं कर पाई है। तो वहीं मानपुर मोहल्ला चौकी जिले में सड़क हादसे में 17 बच्चे घायल हो गए हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल से लौटने के दौरान जो है पिकअप वाहन पलटने से यह हादसा हो गया। सभी को मानपुर अस्पताल ले जाया गया है, जहां अभी उनकी हालत जो है वो फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। इस हादसे में 17 बच्चों को मामूली चोटें आई। दुर्घटना की जानकारी देते हुए विधायक इंद्रशाह मंडावी ने तुरंत बच्चों को इलाज के लिए बीएमओ में निर्देशित कराया। बच्चों को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती टोला में इलाज के लिए ले जाया गया और प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें मानपुर में भर्ती कराया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 24 घंटे से भी ज्यादा समय में लगातार बारिश जो है वो जारी है, जिससे जनजीवन जो है पूरी तरह से यहाँ अस्त व्यस्त दिखा। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना की बाउंड्री वॉल पर भी जो है वो ढह गई है, जिसकी चपेट में आने से 2 वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के समय घटनास्थल पर किसी भी व्यक्ति के न होने से बड़ा हादसा टल गया। तो वहीं छत्तीसगढ़ में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र पर विचार करना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी ने आज घोषणा पत्र समिति अभियान की शुरुआत भी की और अभियान के तहत सभी जिलों में सुझाव पेटी भेज दी गई, जहां सभी वर्ग के लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। आज जो है आपको बताएं कि एकात्म परिसर में सभी जिलों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों को बुलाकर उन्हें पेटी भी सौंप दी गई है, जिसमें व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी सुझाव लिए जाएंगे। 3 करोड़ जनता का छत्तीसगढ़ है और उनके मन के अनुरूप छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, इसलिए सभी का सुझाव लेकर हम अपना संकल्प पत्र बनाएंगे और सुझावों के साथ हमारी सरकार जो है वो काम करेगी। सबका सुझाव स्वतंत्र रूप से सुझाव लेंगे, सबके नज़दीक तक पहुंचेंगे। हम एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं, ईमेल भी है और मिस कॉल का भी एक व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। तो सभी संचार माध्यम के माध्यम से हम उन तक पहुंचेंगे। घर बैठे भी हमको सुझाव दे, ये हम
उनसे निवेदन करना चाहेंगे। किसी भी पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है, वह पार्टी जब शासन में आती है तो 5 साल तक उसको गीता, कुरान और बाइबिल मान करके उस घोषणा पत्र के अनुसार ही कार्य संपादित करती है। इस दृष्टिकोण से आज आपने देखा है कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से सभी जिलाध्यक्ष आए हुए थे और भाजपा ने जो घोषणा पत्र बनाना चाहती है उसको जो है जन जन से उसका जुड़ाव हो और उसकी जड़ें जो हैं छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचलों में जाए, इस उद्देश्य से ये पार्टी का घोषणा पत्र का आज शुभारंभ किया गया है। जनता के बीच 2023 के चुनाव में जनादेश प्राप्त करने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ आने वाले समय में हमारे जो घोषणा पत्र बनेगा उसमें समाहित करके और जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए हम मैदान में उतरेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के 4 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट भी अब जारी कर दिया गया है, जिनमें रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग संभाग के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के बाद अब 6 जिलों में हालात ऐसे हैं जहां औसत बारिश सामान्य से ज्यादा दर्ज की गई। आने वाले दिनों में होने वाली बारिश से स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है और बीते दिनों प्रदेश के 10 जिलों में सामान्य से कम बारिश की स्थिति थी, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में हुई वर्षा के बाद ये जो संख्या है घटकर आधी हो गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हूं, आज चेकअप के लिए दिल्ली के एम्स जाना हुआ, जहां डॉक्टर्स के परामर्श के एहतियात के तौर पर भर्ती हुआ हूं। फिलहाल स्वास्थ्य ठीक है और मानसून के बीच आप सब भी बारिश में पूरी एहतियात बरतें और स्वस्थ रहें। यह ट्वीट किया था पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने। गए 4.5 साल हो गए, कब तक ये आगे चुनाव आने तक ये सरकार करते रहेंगे कि इनके जुम्मे इस 5 साल में जो दायित्व है, कर्तव्य है अनियमितता को ठीक करने का, तो उसको ठीक किए होते। आज ये 5 साल तक एक ही बात दोहरा रहे हैं पिछली सरकार का। पिछली सरकार में यदि कोई कमियां हुई हैं तो ठीक करने का दायित्व रहता है, मगर उससे वो कभी उस काम को नहीं कर पाए। तो वहीं रायपुर में भाजपा ने कांग्रेस पर झूठी घोषणा करने का आरोप लगाया। जी हां, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा है कि सरकार की घोषणाओं पर अमल नहीं होता और 2 जनवरी 2021 को नारायणपुर की सभा में सड़क निर्माण की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक नारायणपुर से अंतागढ़ 50 किलोमीटर का मार्ग बनाने का काम आज तक शुरू नहीं हुआ। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। 2021 को नारायणपुर की सभा में मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की जाती है कि नारायणपुर से अंतागढ़ मार्ग 50 किलोमीटर की उनके द्वारा घोषणा करने के बाद भी आज दिनांक तक उसके बजट में कोई स्वीकृति नहीं, न कोई निर्माण का काम शुरू हुआ है। इस प्रकार से झूठ बोलने का काम वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उनके घोषणाओं पर कोई अमल नहीं हो रहा है। तो ये कुल मिला के मुख्यमंत्री जिस प्रकार की घोषणा करते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा यहाँ के मुख्यमंत्री जी के दर्शाता है कि एक कितने यहाँ के छत्तीसगढ़ की जनता को एक प्रकार के ठगने का, बेवकूफ बनाने को काम वर्तमान में कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन राज्यों की खबर के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।